हे गाइस, स्वागत है आपका मुकेश लाल कोचिंग क्लासेज में। देखिए, हम बीपीएससी असिस्टेंट्स का पेपर आप सभी के लिए कर रहे थे, जिसमें हम आपको 50 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम आपको दे चुके थे। 50 से आगे हम आपको देने वाले थे, जो कि बीपीएससी अपना खुद का आंसर की रिलीज किया है आज के डेट में, यानी 20 तारीख के डेट में, जबकि इसका पेपर जो हुआ था वो 17 मार्च को हुआ था। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे 51 सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है और इसका जो आंसर बीपीएससी दिया है वो दिया है डॉग, यानी सत्यपंथ। सत्यपंथ नहीं, माफ कीजिएगा, शगुन आंसर दिया है बीपीएससी। शगुन का मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। शगुन का मतलब लिखा हुआ है, शगुन संप्रदाय के जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार के मूर्ति पूजा को अस्वीकृत करते हैं, जो कि गलत है। उन लोग मूर्ति पूजा को स्वीकृत करते हैं, इसलिए ये गलत है। इसीलिए नहीं वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉग हो जाएगा। बाकी सारा आपका सही है। 52 कह रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका की गतिविधियों को अंकित करता है। बिल्कुल आप सही समझते हैं, इसका सही जवाब जो है वो डॉग है। 12वीं अनुसूची इज द राइट आंसर। 53 कह रहा है, इसमें से किसे पूरा योजना का सुझाव दिया था। देखिए, पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। इसका जो सुझाव दिए थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है वो पूरा योजना का सुझाव दिए थे। आइए बात करेंगे सवाल नंबर 54 का। 54 में कह रहा है, इसमें से किस राष्ट्रपति ने 2 कार्य अवधि तक भारत की सेवा की थी। इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद, यानी सी द राइट आंसर। बीपीएससी भी सी ही आंसर दिया है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय जो है उस क्षेत्र से बाहर अवस्थित है। इसका सही जवाब आपका ए है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको ओपेक के नाम से भी आप जानते हैं। ओपेक के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका जो है वो मुख्यालय उसके कंट्री से क्या है, तो बाहर है। अगला सवाल माय डियर, देखिए 56 में क्या कह रहा है। 56 कह रहा है, इनमें से कौन सी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो आपका राजीव कुमार जी हैं। सी इज द राइट आंसर। 57 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में समवर्ती सूची, यानी कि कंक्रीट लिस्ट जो कहा जाता है, का विचार भारतीय संविधान को अपनाया गया है। तो ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा, फ्रांस इसका गलत जवाब है, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। और बीपीएससी भी इसका जो जवाब है वो ऑस्ट्रेलिया ही लिया है। 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर यानी पंचायत पर लोकतंत्र प्रदान करता है। तो देखिए, पंचायत स्तर पर तो 73वां संविधान संशोधन करता है, यानी कि 73 इज द राइट आंसर, एप्पल। और 59 कह रहा है, इनमें से कौन सा राज्यसभा के अध्यक्ष है। फिलहाल राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी हैं। आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा के अध्यक्ष वही होते हैं जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी हैं। 60 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पूर्ण विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं में इसका आंसर जो है वो डॉग हो जाएगा। अपने ही फैसलों पर पूर्ण विचार और सुधार का अधिकार नहीं होता है उच्चतम न्यायालय को। अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। इंटर काउंसिल की बात कर रहा है, और इंटर काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 62 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो आपको देखिए माय डियर, इसका जो आंसर होगा वो आपका बॉल होगा। क्यों बॉल होगा समझिएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो कच्चे माल का निष्कर्षण होता है, और जबकि यहाँ पे पंचम क्षेत्र जो आप देखिएगा वो उच्च स्तरीय निर्णय लेने जो होता है वो पंचम स्तर में होता है। जबकि तृतीय स्तर में जो आता है वो आपका सर्विस आता है, सेवाएं आती हैं, और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो निर्माण आता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वाला काम आता है। तो इस प्रकार से आपका बी जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। 63 कह रहा है, इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया था। तो दूरगामी आर्थिक सुधारों को नरसिम्हा राव ने शुरू किया था। 64 की बात करेंगे, इनमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर जनरल है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर जनरल शशिकांत दास जी हैं, याद रखिएगा। और 65 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है। तो ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है पूछा है, तो ये जो हृदय है, HRIDAY, हृदय जो है वो ग्रामीण कार्यक्रम आइडिया नहीं है। अगर इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो सभी का फुल फॉर्म से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रामीण है, कौन सा ग्रामीण नहीं है। जैसे पहला आपका जो है SAGY जो है, इसका फुल फॉर्म होता है संसद आदर्श ग्राम योजना। तो संसद आदर्श ग्राम, जी से ग्राम है, तो ग्राम से आपको साफ साफ पता चल रहा है ये ग्राम से रिलेटेड है। जबकि मनरेगा के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये तो गांव में ही चलता है। हृदय वाला जो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट
अजमेंटेशन योजना इसको कहा जाता है, जो कि ये शहरी क्षेत्र से रिलेटेड है, गांव से रिलेटेड नहीं है, तो सी द राइट आंसर। जबकि 66 का जो आंसर होगा माय डियर, नीति आयोग HSDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और इसका जो माय डियर सही जवाब होगा वो आपका उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य और अच्छा स्वास्थ्य और सुखानुभव के लिए नहीं होता है, नहीं है। 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी मुक्तता का सर्वोच्च सूचकांक दर्शाता है, वो आपका कौन सा है, तो ये आपका तमिलनाडु है। ए इज द राइट आंसर, जो कि बीपीएससी भी ए लिया है। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर है, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कमीकृत और समानता के संबंध में सबसे खराब दशा को दर्शाता है, तो इसका सही जवाब आपका उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। 69 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग के SDG इंडेक्स में सबसे नीचे है, तो इसमें सबसे नीचे जो है वो आपका फिर से उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी द राइट आंसर। 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं कह रहा है आपसे, तो ये जो है माय डियर ये आपका बॉल इसका आंसर हो जाएगा। कायर बोर्ड जो है वो तिरुवनंतपुरम में नहीं है, ये कोची में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है, ये कोची में है। बाकी जो सारा है वो आपका क्या बिल्कुल सही है माय डियर, क्योंकि स्पाइस बोर्ड कोची में ही है, और टी बोर्ड कलकत्ता में सही है, और कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, ये भी आपका सही है। 71 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र मौजूद है, तो इसका जो 71 का सही जवाब होगा वो आपका तमिलनाडु होगा, तो सी इज द राइट आंसर। 72 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है, इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसका जो आपको कह सकते हैं कि जो बाउंड्री है वो 3 देशों के साथ मिलकर इसका बनता है। 73 कह रहा है निम्नलिखित में से एक भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो दीनदयाल बंदरगाह के नाम से कांडला बंदरगाह भी जाना जाता है, बात को याद रखिएगा। 74 कह रहा है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है, यानी सही नहीं है, तो इसका सही जवाब आपका कैट हो जाएगा। सबसे अधिक आबादी घनत्व जो है वो बिहार में है, ना कि पश्चिमी बंगाल में है। आइए माय डियर 75 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 75 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है वो है आपका अचान कमार जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ये बीपीएससी के आंसर की हम आपको बता रहे हैं। 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो है वो जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये भी आपको जापान के द्वारा बनाया गया था, आपको याद रहना चाहिए। ये जो गलियारा है माय डियर कॉरिडोर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में इसका आता है, तो देख लीजिएगा। टोटल 5 इंपॉर्टेंट गलियारे होते हैं, इस पर हम एक वीडियो जो है डिटेल रूप से आपको बना देंगे, आगे चल के आप देख लीजिएगा। लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो होगा वो गोदावरी होगा, सी द राइट आंसर। बीपीएससी भी आपको यही आंसर दिया हुआ है। आइए माय डियर अगला बात करेंगे, तो अगला हम लोग बात करेंगे 72 नहीं माफ कीजिएगा 78 का। 78 में कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन ऊंचाई के आरोही अनुसार कीजिए, यानी सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा और फिर छोटा करना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डॉग होगा। सबसे बड़ा जो है अनाई मुड़ी है, इसके बाद डोडा बेटा है, इसके बाद गुरु शिखर है, और सबसे लास्ट में जो है आपका महेंद्रगिरी है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो टोडा जो है उड़ीसा का नहीं है माय डियर, ए इज द राइट आंसर। 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है, तो सौर ऊर्जा सही सुमेलित नहीं है, वो आपका पावागढ़ जो है वो गुजरात में नहीं है, ये आपका जो है वो गलत है, ऐसी गलत है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा माय डियर। 81 का बात करेंगे हम लोग 82 का। 82 में सवाल कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबा समय तक जो है वो शासन किया था, तो सबसे लंबा समय तक जो है वो आपको तुगलक वंश किया था, 1320 से लेकर 1414 तक किया था। 83 कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रम जो है वो पहला है, सबसे पहले कौन हुआ था, तो अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क जो है वो गोवा के पहले राज्यपाल बने थे, इनमें से ये सबसे पहला काम हुआ था।
84 कह रहा है निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा कालक्रम जो है वो सही है, तो इसका सही जवाब आपका डॉग होगा। पानीपत का जो हुआ था 1526 में हुआ था, जबकि हल्दी का आटी जो है वो 1576 में, वहीं पे प्लासी का युद्ध 1757 में, और लास्ट में आपको बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए डॉग इज द राइट आंसर। अगर माय डियर अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक घटना सबसे पहले घटी थी, तो नील क्रांति जो है 1869 माफ कीजिएगा 59 में, 1859 में, जबकि होम रूल 1916 में, वहीं बंगाल विभाजन आपको पता होगा माय डियर 1905 के आसपास, और जालियांवाला बाग जो हुआ था हत्याकांड वो 1919 में हुआ था। इसीलिए इसका आंसर जो है एप्पल होगा। नील क्रांति इज द राइट आंसर, जो कि बीपीएससी भी इसी को आंसर लिया है। 86 में माय डियर आपको एक डब्बा दिया हुआ था जिसमें आपको मिलान करना था। यहाँ पे आप मिलान बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो बॉल जो है वो राइट आंसर होगा। बॉल बोले तो ए का जो है वो 4 होगा, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रकूट जो है वो मालखेड़ से संबंधित था, जबकि ये जो पांडे आपको दिखाई दे रहा है, पांडे मदुरई से संबंधित था। वहीं पे अगर हम लोग कैट की बात करेंगे यानी कि चोल की बात करेंगे, तो चोल जो था वो तंजावुर से संबंधित है, जबकि होयसल जो है वो आपका कहाँ से, हस्सेबीड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 87 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है, तो गांधार इज द राइट आंसर। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र में फिलहाल मौजूद है। 88 नंबर सवाल कह रहा है माय डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम जो है वो सबसे पहला हुआ था, तब पता होना चाहिए। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में हुआ था, वहीं आर्य समाज का स्थापना जो है 1875 में हुआ था, जबकि सत्यशोधक समाज 1873 में और प्रार्थना समाज 1876 में आया था। तो इस प्रकार से सबसे पहला ब्राह्मण समाज होगा, यानी 1828, यानी ब्रह्मा समाज इज द राइट आंसर। 89 कह रहा है कि इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया था, तो अकबर जो है निम्नलिखित में से सबसे लंबे समय तक जो है वो शासन किए हैं, याद रखिएगा। 90 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना कालानुक्रम पहला है, तो देखिए मेरे क्रिप्स मिशन जो है 1942 में हुआ था, होम रूल 1916 में, खिलाफत 1919-20 में, जबकि गांधी रिवेंज जो हुआ था 1931 में हुआ था। इसीलिए इसका जो सबसे पहला जो होगा वो कौन सा हो गया, तो 1916, यानी होम रूल लीग इज द राइट आंसर। 90 का जो होगा माय डियर वो बॉल हो जाएगा आपका आंसर। 91 देखते हैं, आरबीआई द्वारा नियुक्त विमल चालाना समिति जो यह सुझाव देने के लिए बनाया गया था कि केंद्रीय बैंक को अपना भंडार कैसे संभालना है, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो राकेश मोहन जी इसके उपाध्यक्ष थे। बी इज द राइट आंसर। जबकि वहीं पे 92 कह रहा है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल था 93 जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये रियो डी जेनेरियो को दिया गया है। रियो डी जेनेरियो यानी डी इज द राइट आंसर। 94 कह रहा था झारसुगुडा हवाई अड्डा किस उद्घाटन है सितंबर 2018 में हुआ था, किस राज्य में अवस्थित है, तो वो आपका उड़ीसा राज्य में अवस्थित है माय डियर। सी इज द राइट आंसर। वहीं पे 95 कह रहा है पुस्तक लेस LESS लेस के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो एंड्रयूस सीन ग्रिल है। बी इज द राइट आंसर। जबकि 96 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहला महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल को अपनाया है, तो ये आपको हरियाणा अपनाया है। डी इज द राइट आंसर। वहीं 97 कह रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका में नियमित रूप से रूड फूड जो है वो कौन लिखते हैं, तो वो वीर सांघवी जी लिखते हैं। सी इज द राइट आंसर। 98 कह रहा है कि मेहुल चोकसी जो कथित तौर पर भारत में एक प्रमुख बैंक धोखाधड़ी के आरोपी हैं, उन्होंने किस देश की नागरिकता को जनवरी 2019 में स्वीकार कर लिया है, तो एंटीगुआ का उन्होंने नागरिकता जो है वो स्वीकार कर लिया है। ये था 98। 99 कह रहा है माय डियर कि मलेशिया के 16वें राजा सम्राट के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है, तो ये जो है वो आपको पहांग के अब्दुल्ला है। सी द राइट आंसर। वहीं पे 100 नंबर सवाल कर रहा है कि उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में रोजर फेडरर को हराया था। बीपीएससी इसका आंसर माय डियर जो है वो आपका आंसर बीपीएससी जो है उसका ए ले रहा है, स्टेफानोस सिटसिपास इसका आंसर ले रहा है। देखिए माय डियर इसके बाद जो है वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने लगा। इसके बाद जो 50 क्वेश्चन रह गया है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो अगर इस चैनल के साथ अभी तक आप नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा माय डियर, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ समय के बाद, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।